सर ये क्या हुआ है अचानक से? हुकूमत और स्पीकर ये तो इजलास बुलाने के लिए तैयार ही नहीं थे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के साथ से हलफ लेने के हवाले से एक बड़ा सवाल था कि 21 तारीख से पहले इनका हलफ हो भी जाएगा या नहीं होगा। सेनेट का इंतखाब फिर तो दोबारा खटाई में नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या जादू हुआ है कि आपके पास समरी भी आ गई, आपने फौरी तौर पर दस्तखत करके इजलास भी बुला लिया? क्या हुआ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण साहब, मैंने पिछले दिनों ऑफ़र की थी हुकूमत को और मैंने ट्वीट भी की थी। उससे पहले मैंने मीडिया के ज़रिए भी बात की थी कि देखें हमारे दौर हुकूमत में जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे 2008 से 13 तक, तो हमारे दौर में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमने चारों सूबों में बिला मुकाबला इलेक्शन कराया था और हमने जिस पार्टी की जो सीटें बनती थी हमने उनको जो है उतनी सीटें दे दी थी। तो ये जो हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है या मेंबरान ख़रीदो फ़रोख्त होती है, ये चीज़ें तो ये हुकूमत के कोर्ट में बॉल होती है। तो हुकूमत फैसला करेगी कि हमारे पास 52-53 मेंबरान हैं अपोजिशन के पास, तो हम 5 आराम से जो है सेंटर्स बना सकते हैं और 6 हुकूमत बना सकती है। तो बैठ के फैसला कर लें, 5 हमें दे दें, 6 हुकूमत ले ले और ये फैसला हो जाएगा। तो अच्छी बात है, हुकूमत ने हमारी बात मानी और हुकूमत और अपोजिशन की मीटिंग्स हुई। बहुत हद तक फैसला हो चुके हैं। उनकी अंदरूनी मसाइल जो चल रहे हैं PTI के, वो खुद ही सॉल्व करेंगे। जहाँ तक समरी और ओथ का है तो उसमें मुझे अभी भी कुछ दाल में काला नज़र आता है और मुझे इनके जो है वो नीयत पे अभी भी शक है कि मे बी ये संडे को जो है वो शायद कोई ऐसे गड़बड़ करें और ओथ न लें और अगले दिन इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये जो है अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे अभी तक उन पर पूरा एतमाद नहीं है कि संडे को ये ओथ लेंगे। इन्होंने समरी तो भेजी है ओथ के लिए, लेकिन उसमें भी शायद मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ करें। सर हुकूमत के साथ इत्तेफाक के बाद ऑपोजिशन की जो 5 सीट्स हैं, क्या उसमें से ये फॉर्मूला तय पाया है कि एक पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी? ऐसा ही है सर? 2 पीपल्स पार्टी की है, 2 JUI की और 1 PMLN की है। 3 जनरल पे, जो एक जनरल JUI की और एक टेक्नोक्रेट JUI की है, पीपल्स पार्टी की एक जनरल और एक ख़वातीन पे है और PMLN की एक जनरल पे है। ठीक। अच्छा, ये जो टेक्निकली बनती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 नशिस्तें बनती हैं, तो ये 6 पे मान कैसे गए? कैसे इत्तेफाक हो गया? वो आपके फरिश्तों से तो नहीं डर गए? नहीं, टेक्निकली क्यों, आप पेन पेपर लें, मैं आपको टेक्निकली अभी समझा देता हूँ तो आप उस पर हिसाब लगा लें कि हमारे कितने बनते। देखिए 52 पे हमारे 48-49 पे एक टेक्नोक्रेट भी बनते हैं और एक खातून बनते हैं, ये 2 तो साइड पे हो गए। 18-19 पे जो हैं वो बनते हैं जर्नल के। इस वक्त जो है PMLN के पास जो हैं वो 19 हैं, JUI के पास 18 हैं, हमारे पास 10 हैं, 3 ANP के हैं, 3 PTI पार्लियामेंटेरियंस के, 1 इंडिपेंडेंट अपोजिशन का जो है वो मेंबर है। तो ये तकरीबन हम भी उस नंबर को, हमारे पास भी 17 हैं, हमें 1 वोट की ज़रूरत है, जो कि फिर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे हम ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो अपोजिशन का मुकम्मल इत्तेफाक है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर भी और अपने उसके ऊपर भी, और हम जो है उसके ऊपर कल लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की आपस में मीटिंग भी हुई थी, एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई थी। अब जो PTI के अपने अंदरूनी मामला है उन्होंने अपने अंदरूनी मामला सॉर्ट आउट करने हैं, बाकी तो हमें तो कोई इस पे जो है कोई दो राय नहीं है। तो गवर्नर साहब ये भी फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी को PTI के कितने आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर आपको वोट दे देंगे? देखें, अगर मुकाबला होता है तो क्या पता हम छठे जो है एक कैंडिडेट को भी लॉन्च करें और हम छठे कैंडिडेट के लिए तरफ भी कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त 30-35 के लगभग इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं सूबाई असम्बली में। तो वो किसी पार्टी के साथ कमिटेड नहीं हैं, वो किसी के पार्टी के फ्लोर क्रॉसिंग में भी नहीं आते। तो वो 30-35 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो ये उनका जमहूरी हक है कि फिर वो किसी को भी वोट करें। तो हम कोशिश करेंगे छठे के लिए, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और ये 30-35 वो हैं जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस छठे नंबर के लिए, छठी सीट्स के लिए, हमारी तो सबके साथ से कुछ की है? हमारी तो सबके साथ अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो पार्टी में है नहीं। हम तो पॉलिटिकल लोग, हम तो और किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, आना जाना चलता रहता है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। उसमें लेकिन सर उन सबके वोट से सेनेट की नशिस्त तो नहीं मिलेगी ना? सेनेट की नशिस्त के लिए तो वोट की ज़रूरत है, और उसके लिए फिर कितने लोगों की हिमायत है इन 30-35 में से? आपको कोशिश करेंगे ना, ये तो अब जब चीज़ें होंगी तो 1-2 दिन बाद आप इंटरव्यू करें, जब जिस दिन इलेक्शन उससे दिन पहले आपको बता सकेंगे। कोशिश करने, कोशिश में तो कोई हर्ज नहीं है कि आप हथियार तो नहीं डाल सकते ना,
आप कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए। तो कोशिश तो आप मतलब है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आप कोशिश ना करें। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल ये भी है सर कि जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको आप भी अग्री कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अग्री किया जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स पे तो अग्री किया जा रहा है कि 5 और 6 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन किसी फोरम पे बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है सर? देखें, मैंने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की मीटिंग से चल रही हैं, हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ही अपडेट करते रहते हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई है, वो आज भी राब्ते में हैं। पीटीआई के अपने कुछ मसाइल हैं जो कि हम मीडिया पे भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी टिकटें जो हैं वो क्यों इधर उधर दे दिए हैं। मतलब है जो हमारे पास आया है तो वो जो है वो मिलियनेयर और बिलियनेयर है, और पीटीआई क्लेम करती है कि हमारे पास जो है ना बिल्कुल गरीब लोग हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं। हमारी पार्टी में तो कोई एहतजाज नहीं हुआ, एहतजाज तो पीटीआई में हो रहा है, लोगों पे हो रहा है। कौन कौन से किस किस लोगों पे शक किया जा रहा है, उनका अपना अंदरूनी मसला है। जी जी, एक तो ये हुकूमत और अपोजिशन का मामला है, लेकिन एक इत्तेहादी का मामला है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब आपके मुताबिक कि दो आपके पास, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नशस्त, ये इस तरह की सेटिंग बनी है, तो सर नंबर गेम के हिसाब से जो आपका नंबर बनता है वो तकरीबन 10 के करीब बनता है। 10 नशस्तें हैं आपके पास कौमी असम्बली में, और अगर आप PMLN को देखते हैं, KPK की असम्बली में, माफ़ कीजिएगा, और अगर आप PMLN को देखते हैं तो उनके पास 19 नशस्तें हैं। तो सर 19 नशस्तों पर वो एक पे राजी हैं और आप 10 नशिस्तों के साथ 2 पर। PMLN को इस पर कोई एतराज नहीं है। देखिए, बड़े भाई है ना, उनकी वफाक में हुकूमत भी है, पंजाब में बड़े सूबे में भी हुकूमत है, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो छोटे सूबों वाले छोटे भाइयों को भी कुछ देना पड़ता है। तो ये हम आपस में हमने अंडरस्टैंडिंग की है, आइंदा शायद और इलेक्शंस भी हैं, हम आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी हमारी जो डायलॉग्स हुए, चीज़ें हुई थी, अभी नहीं हुई है, कुछ अर्सा पहले जो पिछला इलेक्शन तकरीबन उसको 20 साल भी होने को है, उस वक्त हुआ था, और उसी पे हमने जो कमिटमेंट हमने एक दूसरे के साथ की थी अपोजिशन ने, उसी कमिटमेंट को हम इंशाल्लाह ऑनर कर रहे हैं और उसी में हम बैठे हुए हैं। हमारी बातचीत भी होती है, मीटिंग भी होती है, मेरी अमीर मकाम साहब के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी डॉक्टर इबाद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी मौलाना साहब के साथ भी मीटिंग हुई है। हम मिलते रहते हैं और हम इंटैक्ट है, इंशाल्लाह इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। सही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वो जो हलफ वाला मामला है वो हो जाए, लेकिन आपको अभी भी इस दाल में कोई ना कोई गड़बड़ और कोई ना कोई कुछ ना कुछ काला दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर करीम कुंडी, इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। उस वक्त हुआ था और उसी पे हमने जो कमिटमेंट हमने एक दूसरे के साथ की थी अपोजिशन ने, उसी कमिटमेंट को हम इंशाल्लाह ऑनर कर रहे हैं और उसी में हम बैठे हुए हैं। हमारी बातचीत भी होती है, मीटिंग भी होती है, मेरी अमीर मकाम साहब के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी डॉक्टर इबाद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी मौलाना साहब के साथ भी मीटिंग हुई है। हम मिलते रहते हैं और हम इंटैक्ट है, इंशाल्लाह इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। सही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वो जो हलफ वाला मामला है वो हो जाए, लेकिन आपको अभी भी इस दाल में कोई ना कोई गड़बड़ और कोई ना कोई कुछ ना कुछ काला दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर करीम कुंडी, इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से।